नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, कल के वीडियो में एक सज्जन ने कमेंट्स किया कि सरकार की चापलूसी न करें, यानी हम सरकार की चापलूसी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं फिर? श्रीमान जी, अगर कुछ भी है तो सीधे सीधे अपनी बात लिखो कोई, कि आप इस बात को सरकार पे आरोप लगाएं, हम जवाब देंगे। हमारा ये मानना नहीं, ये 100% तथ्यात्मक है कि अगर मोदी सरकार 10 साल से काम न कर रही होती तो इस देश की स्थिति श्रीलंका और पाकिस्तान से भी बदतर होती। गृह युद्ध हो चुका होता, केवल मणिपुर में नहीं, क्योंकि जो इस देश के तथाकथित विपक्षी हैं वो 100% देश विरोधी और हिंदू विरोधी मानसिकता के शिकार हैं, और इनका जो धन दौलत है वो बाहर है। ये किसी दिन भी बोरिया बिस्तर बांध के बाहर जा सकते हैं। उनमें 9 धनाढ्य केजरीवाल जी भी हैं। केजरीवाल के लिए मीडिया दिन रात ऐसे लगी है, उनका इंसुलिन, उनका शुगर, ये वो। अरे कमाल है साहब, कोई खबर ही नहीं रह गई है। कहाँ यूक्रेन रसिया युद्ध, ईरान इजराइल युद्ध, इजराइल और गाजा पट्टी फिलिस्तीन में फसाद, तमाम बातें, बहुत सारी समस्याएं, लेकिन नहीं साहब, केजरीवाल का शुगर। और हर दिन केजरीवाल का कहीं राउज एवेन्यू कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर उनके संजय सिंह का, फिर उनके मनीष सिसोदिया, फिर उनके जैन, केवल कोर्ट कचहरी और खबरों का टोटा पड़ गया। मीडिया भी जॉर्ज सोरोस और चाइना का पैसे से लगता है कुछ उन्होंने साठगांठ की। केजरीवाल का अदना सा भी व्यक्ति आ जाए तो वो एंकर तक को डांट डपट कर देता है, और एंकर की पता नहीं क्या मजबूरी होती है, उसके मुंह में दही जम जाता है। दिन में 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी। जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में की हैं, इतनी सभी पार्टियों ने जब से भारत आज़ाद हुआ है उतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी पार्टियों ने मिला के भी नहीं की होंगी। क्या ये मजाक बना के रखा है? तो कुल मिला के हम वर्तमान सरकार के कार्यों से इतने संतुष्ट तो हैं कि बाकी सब उनके मुकाबले में उल्टी दिशा में हैं। वो केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की बात को लेके ही उनमें एका हुआ और वही उनका एजेंडा है। कोई देश के विकास का इनके पास एजेंडा नहीं, इसलिए उस बात का ये जवाब दे रहे हैं। जिसको बुरा लगे वो न देखे, चैनल अनसब्सक्राइब कर दे, लेकिन इस टाइप की टीका टिप्पणी बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर हम सही ढंग से बोल देंगे तो फिर खाना खराब हो जाएगा कई दिनों का। ये ध्यान रखो, हम हर चीज़ का मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। हम न तो किसी की चापलूसी करते हैं, न मक्खनबाजी करते हैं, और जिस पे बोलते हैं सीधे बोलते हैं। मोदी सरकार में बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, उनके निर्णय कुछ गलत भी हो सकते हैं, लेकिन उनका इरादा नेक है। वो पूरे देश के हित के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। आपको तो 1 महीने और 2 महीने के डीए एरियर में भी देरी हो जाती तो दिक्कत कईयों को हो जाती है। और बात बात पे सरकार को कोसना, भाई श्रमिक संगठन जितने भी हैं उनमें दबदबा तो लाल झंडे का रहा है। और लाल झंडा मतलब हमने क्या बोला? देश विरोधी मानसिकता कूट कूट के भरी है, टुकड़े टुकड़े गैंग। तो जो लोग भी अगर ऐसी मानसिकता रखते हैं तो वो हमसे दूरी बना के रखें, या उनमें औकात हो, दम हो, क्षमता हो तो प्रश्न कोई लिखें, या हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। दम है तो हमसे मोबाइल पे बात करके देखो। जुटा लो 10-20 अपने नेताओं को भी, टुटपुंजियों को, क्योंकि जो तथाकथित नेता सरकार की आलोचना श्रमिक नेता करते हैं उनकी औकात हमें अच्छी तरीके से मालूम है। तो ये मत समझो आप लोगों में कितने लोग उनसे नेताओं से मिले हैं या उन्हें जानते हैं। हम सबकी पूरी तरीके से वो गतिविधियां जानते हैं कि उनका मेन काम क्या होता है श्रमिकों के नेता के नाम पे। नोशनल इंक्रीमेंट का मसला है, हम ही ने सबसे पहले उठाया।
नेता लोगों ने हमारी खिल्ली उड़ाई, इसलिए हम बैकफुट पे चले गए, क्योंकि हमको भी उससे लाभ मिलने वाला था और हमने आज तक उसमें एक कदम भी फिर आगे नहीं बढ़ाया। आप लोगों ने ही हमसे कहा था नोशनल इंक्रीमेंट पर कुछ वीडियो डालिए, तब हमने शुरुआत की और जो भी बातें हमने नोशनल इंक्रीमेंट पर कहीं वो 100% सही निकली हैं। अभी तक हमने एक अपना जो संकल्प व्यक्त किया था कि हम सुप्रीम कोर्ट में सबकी तरफ से केस लड़ेंगे, लेकिन आप ही लोगों ने उसमें रोक लगाई कि नहीं कोर्ट में जाइए। हमने वकील साहब से जब राय ली तो वकील साहब ने ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जाने से नुकसान भी हो सकता है फायदे के बजाय, क्योंकि दूसरी बेंच कुछ अलग डिसीजन दे देगी तो इसमें भी अड़ंगा आ जाएगी। खैर वो बात की बात है, अभी भी हमने वो इरादा नहीं छोड़ा है। हाँ, वकील से कंसल्टेशन करने के बाद, मुतमईन होने के बाद कि हाँ वहाँ जाने से कुछ लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा, तो हम अवश्य जाएंगे। हमने लेकिन टाइमलाइन सेट की थी गर्मियों की छुट्टी के बाद, तब तक चुनाव भी हो जाएंगे, नई सरकार का गठन भी हो जाएगा और हम तब टटोलेंगे कि सरकार क्या बिना कोर्ट केस किए सभी को नोशनल इंक्रीमेंट देने वाली है या नहीं है। अब किसी किसी को नोशनल इंक्रीमेंट पर आपत्ति, जबकि हम ही ने ये बात कही थी कि नोशनल इंक्रीमेंट शब्द जरूर है जिसका मतलब काल्पनिक होता है, लेकिन इसमें पूरा एरियर भी मिलेगा, ये एनुअल इंक्रीमेंट है। अब इस पर हमारी ही कही हुई बात को लोग कैच कर रहे हैं, पूरा वीडियो देखेंगे नहीं और बाद में वो जो हम वीडियो में बात कह चुके होते हैं उसी को लेके टीका टिप्पणी करेंगे। तो वीडियो पूरा देखो, पूरा हक बनता है टीका टिप्पणी करने की, लेकिन टिप्पणी ये नहीं करो कि आप ये गलत कर रहे हैं, फिर आप सरकार की आलोचना करके गलत कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की आलोचना करके कोई तीरंदाजी हो जाती। एक कन्हैया कुमार जैसे नेता थे, क्या तीरंदाजी भाई कर दी, क्या उपलब्धि देश के लिए उनकी हो गई गाली देने के अलावा। गाली देने के बजाय कुछ कंस्ट्रक्टिव करने की ओर बढ़िए। हम अपनी तरफ से प्रयास करके सभी मुद्दों को अच्छी तरीके से समझते हैं, उन पे जानकारी जुटाते हैं और जानकारी का माध्यम गूगल या अखबार नहीं होते हैं, वो शख्सियत होती हैं जो इस मामले में कार्यरत हैं और उनमें अधिकारी लेवल के लोग हैं। ये नहीं है कि किसी से पूछ लिया जाके प्यून से कि वो खड़ा है या दरबान से, ऐसा नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेशन में हमने खुद काम किया है, एचआरडी में काम किया है पढ़ाने का कि कैसे लेसन प्लान बनता है और कैसे पढ़ाया जाता है लोगों को। तो ध्यान दे, इस बात का समझो कि जिन लोगों को नहीं मालूम है, इसमें ग्रुप में हमारे ऐसे भी लोग जुड़े हैं जो कि बड़े अधिकारी रहे हैं, अब सेवानिवृत्त हैं, पेंशनर्स हैं। तो कुल मिला के इस टाइप की टिप्पणी मत करें, जिससे, क्योंकि हम कोई ये पैसे के लिए तो वीडियो नहीं बना रहे हैं कि जो आपकी बातें सुन के हम किसी को मक्खन नहीं लगाते हैं। ये हमारे सब्सक्राइबर महत्वपूर्ण हो सकते हैं, हम उनको भी किसी को मक्खन थोड़ी लगाएं, जिसको छोड़ के जाना जाओ, क्योंकि हम सही बात कहेंगे। आपकी कोई समस्या है किसी किस्म की, हम 100% ताकत लगाएंगे। जैसे लोगों ने बोला अमुक जगह के वकील बताओ, कानपुर वाले के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप में वाई पी पांडे जी का नंबर दे दिया है। वाई पी पांडे हमारे मित्र हैं, हमारा हवाला दो या न दो, वो हर संभव आपकी मदद करेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए। अब ये हम कर सकते हैं। दिल्ली के मामलों में भी किसी ने कहा है, हम अभी देख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का मसला थोड़ा ऐसा है कि फीस वहाँ के लोग ज़्यादा मांगते हैं। हम चाहते हैं कोई जेन्यून हो, ये थोड़ी है कि वकील को किसी को भी बोल दिया और उससे हम कमीशन लेते घूमें, ऐसा नहीं है। और जो भी वकील हम बताएं आप भी उसको अच्छी तरीके से, जिसको कहते हैं ठोक बजा के देख लो, समझ लो। ये नहीं कि कोई पांडे जी बता दें या हम बता दें, बिल्कुल नहीं मानो। आप सेकेंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन भी लो कोई दूसरे वकील से, तभी आप करो, क्योंकि आपका संतुष्ट होना जरूरी है। कई लोग यूट्यूब पे आके कुछ भी बताते रहते हैं, अभी खबरें कहाँ कहाँ से निकाल के ला रहे हैं। तो अभी आचार संहिता लगी हुई, कोई बड़े फैसले सरकार ले नहीं सकती है, लेकिन नोशनल इंक्रीमेंट का मसला बेहद महत्वपूर्ण है। साथ में फिक्स मेडिकल अलाउंस का, फिक्स मेडिकल अलाउंस के लिए ज़रूर हम कुछ करेंगे।
क्योंकि अभी आचार संहिता लगी है, नहीं तो इस मामले में लिखा पढ़ी अभी करते। हम आप सभी लोगों को पूर्णतः आश्वस्त करते हैं कि आप भले किसी पार्टी को पसंद न करें, भाजपा को पसंद न करें, कोई दिक्कत हमें नहीं, लेकिन आप इस तरह की टिप्पणी तो न करो कि आप जो है उनकी चमचागिरी कर रहे हो। हम किसी की चमचागिरी नहीं करते हैं, समझ रहे हैं। तो कुल मिला के आक्रोशित करने वाली बातें न करें। अगर आप कहें तो हम वीडियो बनाना छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई लोग जो हमें फ़ोन करते हैं वो बोलते हैं कि बिल्कुल आप सही दिशा में सही काम कर रहे हैं। तो अभी भी आपको बोल रहे हैं कि हम लोग एकजुट हो जाएं। हमने जो ग्रुप बनाया था उसमें लोग इधर उधर की फालतू चीज़ें डाल रहे हैं। हमने मना किया कि भाई फालतू चीज़ें न डालो, काम की चीज़ें डालो। लेकिन एक चीज़ है कि खबरें भी इतनी तेज़ी से तो कोई नहीं बन रही, नई बातें कहाँ से आएंगी। तो अभी ग्रुप में भी कोई महत्वपूर्ण बातें ऐसी नहीं आ रही। अभी केवल एक CGHS का मामला आया था, वो भी चुनाव के बाद तक के लिए चला गया। अब 30 जून तक तैयारी होगी वेलनेस सेंटर पे, उसके बाद केओस की व्यवस्था की जाएगी और वहीं पे आभा से CGHS के कार्ड का लिंक होगा। उसमें कई एसोसिएशन और नेता लोग भरमाने में लगे कि सरकार गलत काम कर रही है। सरकार बिल्कुल गलत काम नहीं कर रही है, आप सिद्ध करिए क्या गलत हो रहा है। अब रही बात कि काल्पनिक सवाल आप दिमाग में तैयार कर लें, ऐसा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं। आप तथ्यात्मक बात करिए ना भाई। कार्ड इसलिए जोड़ा जा रहा है कि डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद रहे आपकी बीमारी का। इससे आपको क्या दिक्कत, या तो फिर आप फर्जी उससे कार्ड से काम कर रहे हैं, ये भी हमें मालूम। इसमें एक तो दलाल घुसे हुए हैं, उनको भारी दिक्कत है। तथाकथित कई नेता दलाली करते हैं CGHS के मरीजों के नाम पे और अस्पताल भी इससे कमाई कर रहे हैं। और ये भी बता दें, कई लोग मिलके अपने कार्ड का मिसयूज भी करते हैं, दूसरे रिश्तेदारों की दवाएं उस कार्ड पे लेते हैं, ये भी बता दें। हमने जब से कार्ड बनाया है 40,000 रुपये खर्च करने के बाद, उसके बाद 4,000 की भी दवा हमने नहीं ली, क्योंकि हम तो वहाँ रह भी नहीं रहे। और जो दवा ली भी वो हम 4-6 बार गए भी वहाँ, तो लेने के लिए ली। कंसल्टेशन फीस जितनी डॉक्टर लेता, वो दवा 300-400 रुपये की एक टर्म मिली, तो हम तो अभी 4,000 तक की दवा भी नहीं ले पाए। लेकिन हमने ये देखा समझा कि लोग रिश्तेदारों की दवाएं भी अपने नाम से लेते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को तो दिक्कत होगी, क्योंकि केस हिस्ट्री तो वही बनेगी। फिर केस हिस्ट्री बनेगी पूरी, उसमें कौन सी दवा आपने ली है, ये सब। तो इसमें गलत क्या, अगर आप गलत नहीं तो आपको काहे का डर। अगर वाकई में बीमार हैं तो आपकी बीमारी का सही इलाज तभी होगा जब आपकी पूरी केस हिस्ट्री होगी। तो पेज तो बहुत सारे हैं। अब दलालों को दिक्कत हो सकती थोड़ी बहुत, हालांकि दलाल तो अपना रास्ता ढूंढ ही लेंगे। और जो फर्जी दवाएं ले रहे थे उनको दिक्कत होगी। कई लोग तो दवाएं खरीद के बेच भी देते मेडिकल स्टोर पे, वो उसमें निशान लगाते, लेकिन बावजूद उसके दवाएं हैं वो कई लोग बेचते हैं। ये भी तय है, आप चाहें तो बारीकी से इस चीज़ की जांच परख कर लें, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमें नहीं मालूम है, हमें बहुत कुछ मालूम है। लेकिन चाह के भी सरकार तक नहीं रोक सकती भ्रष्टाचार के। तो सरकार भी मानती कि भाई इसको एकदम से ख़त्म कर पाना संभव नहीं है। लेकिन सरकारी संस्थान जो भी हैं उनकी कार्यशैली अच्छी नहीं है, और जो पेंशनर हैं वो सरकारी कर्मचारी रहे। आप दिल पे हाथ रख के पहले ये भी तो सोचो कि आपने अपना परफॉर्मेंस कैसा किया था। हमारे ऊपर नेतागिरी का ज़बरदस्त ठप्पा लगा होने के बाद मैनेजमेंट ने कभी हमको काम के लिए कहा नहीं, बल्कि कहा कि हमने तो आपके को कोई काम के लिए नहीं कहा। हमने कहा नहीं, हम दूसरे से दुगना काम करेंगे, कठिन काम करेंगे। तो हमने कहा हमें मुफ्त की तनख्वाह नहीं लेनी है। तो बाकी नेताओं में हमें भारी अंतर है, ये ध्यान रखो। लेकिन हम पेंशनरों के हित के लिए पूरी तरीके से 100% समर्पित हैं। हमारा ये चैनल समर्पित है। चुनावी माहौल में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। रही बात आगे, जो कुछ लोगों ने ये भी उम्मीद से हमको लिखा कि दीक्षित जी आप कुछ करो, तो हमने अब, लेकिन अभी कुछ करने की गुंजाइश नहीं चुनावी आचार संहिता लगने में। डेली एक वीडियो में आके सिर्फ बताते हैं, हम ये भी नहीं देखते हैं कि कितने लोग देख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत कम लोग देख रहे हैं। हम करें एक भी आदमी जब तक देखेगा हम बनाते रहेंगे।
हाँ, जिस दिन एक भी नहीं देखेगा तो हम अपना वीडियो बना के खुद थोड़ी देखेंगे। तो कुल मिला के देखो, ये बातें जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो पेंशन जो कम्यूटेशन है 12 साल में अब रिस्टोर हो जाएगी, फिक्स मेडिकल अलाउंस है, 65 साल की उम्र के बाद पेंशन 5-5 साल के बाद 5-5% बढ़ने की बात हो। एक सज्जन ने लिखा था कि कोर्ट ने तो 79 साल में भी पेंशन देने की बात की, जबकि सरकार 80 की बात कर रही। कहीं कोर्ट ने 79 साल की बात नहीं। पहले ये था कि 80 साल की उम्र पूरी करने के बाद नवंबर से ही 20% बढ़ के मिलती थी। अब ये कर दिया कि जिस महीने में भी आप 80 साल की उम्र पूरी कर रहे हैं उसी महीने से बढ़ के मिलने लगेगी 20%। ये अंतर हुआ है। बाकी बहुत मामूली अंतर की बातें होती हैं, ट्विस्ट करके लोग कुछ का कुछ बता देते हैं। उनकी नासमझी कहो या किसी की कही सुनी, हम देखें लोग वीडियो हमारे इसी फोरम में डाल रहे हैं दूसरों के, कुछ भी मन चाहा वो बोलते हैं और वो वीडियो लोग खुश हो जाते हैं और वो इसमें डालते हैं। अरे वो क्या बताएंगे, खुद कभी नौकरी उनने की है सरकारी, अभी उस आदमी ने क्या, उसे क्या मालूम पेंशन के बारे में और रूल के बारे में। इधर उधर से वो जुगाड़ से गूगल में सर्च करा कि इधर उधर से वो कुछ भी कर देता है, उसको क्या अंदाजा है क्या चीज़ क्या होती है। तो वैसे लोगों से बचो, आप लोग खुद समझदार हैं। आप कोई ऐसे बच्चों के बहलाने में बहल जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर बहलना आपको अच्छा लगता है तो बहलो भाई, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कल तक के वीडियो तक के लिए नमस्कार। आज निश्चित रूप से इस तरह के कमेंट्स बहुत दिनों बाद फिर से किसी ने कर दिया, तो इस टाइप के कमेंट्स हमें कतई मंजूर नहीं, और हम किसी को ब्लॉक नहीं करते हैं। हम चाहे तत्काल ब्लॉक कर दें, रिमूव कर दें, उसका कमेंट्स ऐसा नहीं करना है।